हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं वेब हैकिंग रिकॉग्निसेंस, जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं हम अपना टारगेट फाइंड करते हैं, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं, क्या क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो चीज़ें फाइंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ समझाने वाला हूँ आपको कि हम कैसे किसी भी टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो भी बेसिक मेथड, केवल और केवल गूगल का यूज़ करते हुए। देखो, मेनली वॉकिंग थ्रू द टारगेट, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले ना टारगेट जो हमने फाइंड किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें फाइंड करनी होती है कि कौन कौन सी वेबसाइट उसके वो ओन करता है। जैसे मान लो फेसबुक है, अब फेसबुक भी तो बहुत सारी वेबसाइट्स ओन करता है ना। जैसे मान लो facebook.com, फेसबुक हो गया। अब फेसबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि यूज़ करते हैं, अपन यूज़ करते हैं, पेमेंट मेथड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो अपन यूज़ करते हैं, उस सब के अंदर बग निकल सकता है। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है। और जो एडमिन पैनल हो गया फेसबुक का, और बहुत सारी चीज़ें जो अपनी मैटर करती है, वो चीज़ अपन फाइंड करते हैं इसके अंदर। तो उसको फाइंड करने का सबसे जो आसान मेथड है ना, स्टार्टिंग में वेब रिकॉग्निसेंस जब करना स्टार्ट करते हैं, तो उस सबसे पहले है गूगल डॉकिंग। आखिर गूगल डॉकिंग होता क्या है? देखो, गूगल डॉकिंग, आल्सो नोन एज गूगल हैकिंग, is a technique that is utilized advanced search operators to uncover information on the internet that may not be readily available through the standard search query। ठीक है, ये है गूगल गूगल डॉकिंग। मतलब गूगल सर्च से हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालते हैं पर्टिकुलर टारगेट के बारे में, जो कि वैसे नॉर्मल सर्च करके निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो। ठीक है, नामुमकिन हो। तो वो हम इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में फाइंड करते हैं। सबसे पहले उसके अंदर जैसे आता है, देखो, साइट। जब हम सर्च करते हैं ना, तो इस साइट क्वेरी का अपन यूज करते हैं ना, तो क्या है, रिस्ट्रिक्ट रिजल्ट टू अ स्पेसिफिक साइट। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर साइट का ही रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साइट का यूज़ किया। अब मैं साइट लिखता हूँ। सबसे पहले साइट मैंने कीवर्ड लिखा गूगल पे, सिंपल, पैरेंथेसिस, अब पाइथन डॉट ओ आर जी, कोई कोई भी एक साइट का नाम लिख दिया और एंटर एंटर कर दिया। ठीक है, अब एंटर करने के बाद आप देख सकते हो जो भी जितनी भी साइट आएंगी यहाँ पर, ये साइट ले लो, ये साइट ले लो, सिर्फ और सिर्फ पाइथन डॉट ओ आर जी की होंगी। और कोई साइट आपको नहीं दिखेगी, हेल्प मेन्यू पाइथन, पाइथन डॉट स्पॉन्सर, पाइथन डॉट अबाउट पाइथन। ठीक है, कोई भी ऐसी साइट नहीं आएगी जो पाइथन डॉट ओ आर जी के अलावा कोई और साइट आएगी नहीं। तो मतलब ये आपको मात्र केवल और केवल इसी साइट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है ना, जब ये काम आ जाता है हमारे लिए कि भाई मुझे और साइटों से क्या मतलब, मुझे इसकी बग फाइंड करनी है तो इसके बारे में जानूंगा ना मैं ज़्यादा। तो वो चीज़ में मदद करती है। अब फिर आता है तुम्हारा इन यू आर एल। इन यू आर एल क्या करता है, इस जो वेबसाइट है, मतलब जो हमने वेबसाइट फाइंड की है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अपन फाइंड करते हैं। जैसे मान लो इन यू आर एल करते हैं अपन। जैसे मैंने इन यू आर एल लिखा, स्लैश किया और लिख दिया आर्टिकल्स। ठीक है, मतलब मुझे जो तुम्हारी जो साइट है ना, साइट की जो स्पेसिफिक यू आर एल है, उसके अंदर स्लैश आर्टिकल्स करके मुझे एक वो चाहिए कीवर्ड। ठीक है, तो आप देखो, जो भी हमारे पास साइट आएंगी उसके अंदर आर्टिकल कहीं ना कहीं मेंशन होगा, उनकी कीवर्ड लगा हो। जैसे इसके अंदर देखो, ये रहा आर्टिकल्स। ठीक है, और जैसे अपन करेंगे तो देखो आर्टिकल, ये रहा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि आर्टिकल के बारे में हमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, ये रहा आर्टिकल्स। कभी भी अब इन साइट पे जाओगे तो आपको उस वेबसाइट से रिलेटेड सब सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो मैं गया इन लोगों पे, मान लो मैं गया इन लोगों पे, देखो ये आर्टिकल्स आपके, ये रहे आर्टिकल्स। ठीक है, इनसे ना आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइट के बारे में निकाल सकते हो। केवल पाइथन डॉट ओ आर जी का तो मैंने केवल एग्जांपल लिया, आप इसकी जगह कोई सी भी साइट इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, और घर पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जिससे आपकी कैपेबिलिटी वेब रिकॉग्निसेंस की वो इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं इन यूआरएल की जगह अब इन टाइटल की। ठीक है, इन टाइटल की, इन टाइटल में ऐसा होता है कि जैसे मान लो इसका जो टाइटल लिखा है ना, टेंगो स्लैश आर्टिकल, इसकी जगह हम इन टाइटल में कुछ ला सकते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं, इन टाइटल लिखा मैंने, अब लिखा मैंने एडमिन लिख दिया। ठीक है, आप देखो एडमिन लिखा, तो अब सारे जो हमारे जो टूल्स होंगे ना, मतलब एक सेकेंड,
हाँ, अब जो जितनी भी वेबसाइट्स आएंगी ना हमारे पास, जो लिंक्स आएंगी मतलब जो टाइटल्स आएंगे, उन सारों में एडमिन में मेंशन होगा। एडमिन मतलब आप समझते ही हो, एडमिन मतलब जो इस सबको मैनेज करता है, ठीक है, जो जिसके पास काफ़ी सारे एक्सेस होते हैं। तो वो चीज़ ना काफ़ी हम जैसे हैकर्स और वनरेबिलिटी एनालाइजर्स या फिर पेन टेस्टर्स के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ऐसी इन्फॉर्मेशन, कि जो एडमिन पैनल मिल जाए उसे, एडमिन पैनल के अंदर कोई वनरेबिलिटी मिल जाए। देखो इसके अंदर डिजांगो एडमिन हनीपॉट है। हनीपॉट मतलब समझते हो? हनीपॉट ऐसा डिवाइस होता है जो केवल जो ना हैकर्स को कैप्चर करने के लिए एक चीज़ होती है। हनीपॉट हनीपॉट ऐसा होता है कि ये एक वनरेबिलिटी होती है, वनरेबिलिटी क्रिएट करते हैं ये लोग, जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो क्रिएट करते हैं हनीपॉट। तो जिसके अंदर ऐसा होता है कि हैकर को लगता है ये वनरेबिलिटी है, तो वो उसे एक्सप्लॉइट करने जाता है और फंस जाता है वहाँ जाके, उसकी आईपी वाईपी ट्रैक हो जाती है, ठीक है। सो बहुत सारे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो हनीपॉट इंस्टॉल कराती है, जिससे कोई हैकर वगैरह को ट्रैक कर सके अगर बाई चांस कभी उसने हैक कर लिया तो, ठीक है। सो ये शायद देखो एडमिन पैनल के बारे में, ये तो बस ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर एडमिन एक्चुअल में एडमिन पैनल नहीं है, बस इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, ऐसी करके आपको एक्चुअल एडमिन पैनल भी मिल जाएगा, है ना। तो वो चीज़। अब बात करते हैं तुम्हारी सर्च फॉर अ पेज कंटेनिंग लिंक्स, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बाई चांस आपको कुछ और फाइंड करना है, मान लो कोई वर्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखो साइट का नाम तो आपने लिख ही रहा है। साइट हमें कौन सी चाहिए? python.org। इसके पीछे लिख दो RE रीडॉस। रीडॉस समझते हो? ये डॉस अटैक होता है, एक प्रोबेबली हो सकता है अगर ये वनरेबिलिटी अवेलेबल हो किसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो आप जैसे मैंने ये फाइंड किया, तो अब जो भी लिंक्स वगैरह होंगी जिसके अंदर रीडॉस मेंशन होगा, वो सारी हमारे लिए ये खोल के रख देगा, ठीक है। अगर बाई चांस रीडॉस की जगह अगर मान लो SQL करना है आपको, ठीक है, SQL कर देते हैं अपन। सो एसक्यूएल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, एसक्यूएल डाटाबेस के बारे में, एसक्यूएल डाटाबेस API 2.0 इंटरफेस फॉर एसक्यूएल लाइट डाटाबेस, ठीक है। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखते हैं इसको क्या है। तो ऐसे ही करके ना आप अपने जो टारगेट है उसके बारे में बहुत डीप में रिसर्च कर सकते हैं स्टार्टिंग फेजेस में, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट है। फिर इसमें ना आप हर एक वेबसाइट के अंदर डीप में जा सकते हैं कि इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या नहीं, है ना। मतलब और इन्फॉर्मेशन की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल हैं, SQL में कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन इससे इससे देख सकते हैं, ठीक है, किसी भी साइट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ जो हमारे जो टाइप्स आते हैं वो आ गए तुम्हारे फाइल टाइप्स। अब मान लो देखो फाइल टाइप्स के अंदर क्या होता है, जैसे साइट हमने मेंशन कर रखी है। साइट, अब मान लो साइट की जगह हम कर देते हैं कोई और साइट कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अमेजोन कर ली, ठीक है। अब अमेजोन के अंदर केवल और केवल देखो अमेजोन की साइट आ रही है। अब अमेजोन की साइट आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट हमारा कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसका नाम है फाइल टाइप। तो फाइल टाइप क्या करता है, हमें कौन सी फाइल चाहिए वो बता देता है। अब फाइल टाइप जैसे मान लो हम लिखते हैं सबसे पहले फाइल TY पे टाइप करते हैं, और इसके बाद लिख दिया, मान लो मैंने लिखी PDF, ठीक है, PDF.PDF, ठीक है, और एंटर। तो हमें मुझे ना सारी जो फाइल्स मिलेंगी, अब देखो PDF ही मिल रही है मुझे, ये भी PDF है, ये भी PDF है, ये देखो सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो PDF फॉर्म में अवेलेबल मेरे लिए हो गई हैं। और मैं इनको कभी खोलता हूँ तो जैसे मैंने खोला, ठीक है, ये देखो PDF फाइल्स इसके अंदर निकल गई हैं अपनी, PDF रिव्यूज़, और भी देखो और भी जितनी भी फाइल्स है वो PDF में ही है। अब PDF की जगह मैं कोई ऐसी ऐसी चीज़ भी मांग सकता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी वेबसाइट के लिए, जैसे मान लो SQL डाटाबेस होता है, ठीक है, उसकी कोई फाइल मिल जाए। वो चीज़, ऐसी चीज़ें हमें हमें फाइंड करनी होती है कि जो हमारे लिए फ्यूचर में यूज़ कर सके। SQL की फाइल्स अपन कैसे यूज़ करेंगे, मैं आपको फ्यूचर में वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अभी के लिए आप केवल इतना समझ लिए कि देखो SQL क्वेरी, SQL डाटाबेस, SQL काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कैसे हम इनकी वनरेबिलिटी फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको समझा दूंगा वो सारी चीज़ें।
ठीक है। इसके अंदर जो जो साइट्सों में एसक्यूएल मेंशन है उन सारी साइट्सों के बारे में इंफॉर्मेशन ये निकाल देगा हमारे लिए, ठीक है। और इसको डैश, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड की। वाइल्ड कार्ड क्या है? वाइल्ड कार्ड देखो, वाइल्ड कार्ड जब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ एग्जैक्टली फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, चलो यही एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू हैक, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्टार का सिंबल, यूजिंग गूगल, ठीक है। और इसे कर देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। एंटर किया, आई एम नॉट अ रोबोट। और फिर देखिए, अब देखिए जितनी भी साइट आएंगी ना उसके अंदर हमारा जो मेंशन होगा हाउ टू हैक मेंशन होगा। हाउ टू हैक के बाद इसके बाद कुछ भी आ सकता है, समवन इज व्हाट्सएप यूजिंग क्रोम, हाउ टू हैक गूगल फ्रॉम स्पोर्ट एंड मनी इन 2023, हाउ टू हैक सिक्योरिटी कैमरा यूजिंग गूगल। ये सारी चीज़ें देखो, अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। जिसके अंदर ये कीवर्ड है। सो ये इसीलिए यूज़ होता है, तो रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर एंड सीरीज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। उस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये यूज़ में आता है, ठीक है। समझ गए? सो अगर हाउ टू, अगर भाई चांस कोई कोर्स निकालना है, कोई ऐसी चीज़ें निकालनी है जो कि केवल और केवल उस पर्टिकुलर सर्च से निकल सकती हैं, ठीक है, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ कोई पर्टिकुलर जो आपको साइट देनी है, वो सबसे पहले आपको लिखना है साइट का नाम, साइट, फिर आपको ये सिंबल और अपनी साइट का नाम लिख देना है आपको, जिससे आप उस साइट के अंदर ही हाउ टू हैक आप फाइंड कर सके, या जो भी आपको कीवर्ड फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकें, ठीक है। अब मान लेते हैं आपको, और फिर आता है आपका क्विट्स, फोकस ऑन एग्जैक्ट मैच ऑफ सर्च टर्म। मतलब ये तुम्हारा एग्जैक्ट मैच को फाइंड करने की ट्राई करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने पूरा ही फाइंड कर दिया, ये इन्वर्टेड कॉमा इधर लगाया और ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने इधर लगाया और मैंने कर दिया एंटर, ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म फाइंड करने की कोशिश करता है। देखो हाउ टू हैक गूगल बिल्कुल सेम, ठीक है। हाउ टू हैक गूगल, हाउ टू हैक यूजिंग गूगल, वो सेम सेम फाइंड करना। हाउ टू हैक, इसके अंदर लिखा देखो हाउ टू हैक यूजिंग गूगल, सारी सारी टर्म को हाउ टू हैक यूजिंग गूगल, ये सारी टर्म को एक जैसा फाइंड करने की ट्राई करता है। तो मतलब ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो किसी भी अपने टारगेट के बारे में, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी हो जो कि केवल और केवल उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए पर्टिकुलर साइट में अगर फाइंड करना है तो वो भी आप दे सकते हो आराम से, ठीक है। अब बात करते हैं ये और की, और क्या होता है। और मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस जैसे मान लो इसे हटाते हैं अब, और जैसे इसके अंदर लिखा है जैसे हाउ टू हैक गूगल हमने दिया, हाउ टू हैक लिखा। अब हाउ टू हैक के बाद हमने कोई साइट दे दी, जैसे मान लो redditor.com दे दी, ठीक है। अब reddit.com भी दे दी और एक और साइट अगर बाई चांस हमें देनी है तो स्टैक ओवरफ्लो भी दे दी हमने साइट। तो दो साइट या फिर जो मल्टीपल सर्च है ना वो देने के काम में आता है ये, ठीक है। ये जो और है, सर्च फॉर वन टर्म द अदर और बोथ, ठीक है। मतलब ये एक और एक से ज़्यादा टर्म्स को ड्यूअल टर्म को फाइंड करने के लिए भी काम में आता है, ठीक है। इतना समझ गए? अब आते हैं तुम्हारे माइनस की बात। माइनस क्या होता है? माइनस का सिंबल जब यूज़ करते हैं जब हमें एक्सक्लूड सर्टेन सर्च रिजल्ट्स, हमें कुछ चीज़ एक्सक्लूड करनी होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा हाउ टू हैक वेबसाइट, कॉपी करते हैं इसे और करते हैं पेस्ट, ठीक है। हाउ टू हैक वेबसाइट लिखा। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो मुझे कुछ ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें पीएचपी हो, तो इसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा फाइल टाइप TYP PHP एंटर,
ठीक है। तो मेरे पास जो वेबसाइट्स आएंगे, आप देखो हाउ टू हैक वेबसाइट डॉट स्लैश PHP, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। हाउ टू हैक वेबसाइट कहीं PHP, ठीक है। अब मतलब ये PHP मेंशन होता है, मतलब PHP की काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, देखो PHP ये रहा, ठीक है। हाउ टू हैक PHP, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी, बिकॉज मैंने देखा फाइल टाइप मुझे कौन सा चाहिए, PHP। अब बाई चांस मुझे ये टाइप नहीं चाहिए, है ना, ऐसा ऐसा कोई टाइप है जो मुझे नहीं चाहिए अपनी रिजल्ट के अंदर, वो केवल डिस्टर्ब करने के लिए दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, उस पर माइनस करके PHP ऐसे करके माइनस माइनस PHP कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी अब इसमें जो भी साइट आएगी उसके अंदर PHP कहीं भी मेंशन नहीं होगा। देखो हाउ टू एक वेबसाइट के अंदर PHP नहीं है, इनके अंदर कहीं मेंशन नहीं होगा PHP, ठीक है, नहीं होगा, कहीं भी मेंशन नहीं है। इनमें जावा स्क्रिप्ट है, कोई और लैंग्वेज मिल जाएगी, बट PHP नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने PHP एक्सक्लूड कर दिया है, समझे। तो ये चीज़ होती है। देखो मैंने कंट्रोल F करके फाइंड करके भी दिख लिया पूरे पेजों के अंदर, ये ऊपर फाइंड करके देखो PHP जब मैंने फाइंड किया तो एक रिजल्ट आ रहा है, जो कि हमने सर्च किया है, बस सर्च में तो जो डाला है कि हमें PHP नहीं चाहिए। अब इसके बाद एंटर कर रहा हूँ, बट केवल और केवल एक ही सर्च रिजल्ट, एक ही आ रहा है, एक ही PHP, एक ही बार लिखा है PHP, जो कि हमने सर्च पे लिखा है। और किसी भी साइट, पूरी साइट देख ली है, इन सारी साइटों के अंदर कहीं भी PHP मेंशन नहीं है। तो ये ताकत है गूगल डॉकिंग की, वही मिलेगा जो हमें चाहिए, ये ताकत है आपकी गूगल डॉकिंग की। तो आप ये तो समझ गए होंगे, इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, बाय।